दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन इस देश में इस शेरनी के दूध को जो सबसे अच्छे तरीके से आम लोगों को पिला रहे हैं वो खान सर आज हमारे पास। ब्याह करने के बाद सीधे हम उनको उठा लाए यहीं पे। कैसे सर आप? एकदम बढ़िया, सब मजे में। शादी के बाद क्या फर्क लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है? लड़का लोग बहुत एकदम से कहा कि ब्याह के बाद सीधे आपके पास लॉन्च हो रहे हैं सर। तो अब हमको लगता है कि जिसका जिसका पुराना ब्याह हुआ है 15-20 साल पुराना, सब यही पूछ रहा है। हमको लगता है कि वो लोग इंतजार में है कि बवाल कब हो। तो अभी तो कोई बवाल ववाल नहीं है, अब तो आदमी पठन पाठन में ही व्यस्त है। अभी बच्चों सबका प्रोग्राम बचा हुआ है, मेन तो बचवे हैं सब हम लोग के। अब चूंकि उनकी संख्या इतना ज़्यादा है कि उनका मैनेजमेंट में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, वरना तो पहले बचवे सबको करना था। लेकिन वही बात हो जाती है कि आप 10,000 का मैनेजमेंट संभाल सकते हैं, 1 लाख का संभालने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट पे हम देख रहे थे, हमारी 16-17 भाभी दिख गई हमको। अरे बाप रे, ये तो पर जिसको केकरो पत्नी पकड़ के बनाते रहे, से खान सर की पत्नी है। परेशान हो गए हैं हम लोग यहाँ। तो एक आध तो मतलब किसी का, जैसे किसी यहाँ रिलेशन में गए हैं तो पार्टी फंक्शन हुआ तो कोई कहा कि सर एक फ़ोटो बगल में, वो कहीं बेचारा फेसबुक पर अपलोड किया होगा, वहाँ से चिपका दिया, यही है लग रहा है, यही है। अजीब हाल हो गया यहाँ। तो जैसे हम लोग तो अभ्यस्त हैं एक कि भैया ये तो होते रहता है यहाँ पे। अब मैडम पूछते हैं कि ये लोग कौन है, हमको भी नहीं पता कौन है लोग। एक हफ्ते में मैडम पूछना शुरू कर दी। ऑब्वियस बंदा, इतना न्यूज चल गया कि खुद हम लोग परेशान हो गए हैं। एक आध पे तो हम लोगों ने AI का यूज़ करके अब थोड़ा सा मन बढ़ई चालू कर दिए हैं, तो एक आध पे तो FIR भी लॉन्च करना पड़ा मजबूरी में। अच्छा, दुनिया ये कह रही थी कि वो बिहार जहां पर सारा क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, खान सर का ब्याह हो गया, लीक काहे नहीं हुआ भाई? तो हम तो गारंटी कहते हैं, जब तक हम नहीं बताए तो लीक हो ही नहीं सकता। अगर हम 1 साल बाद बताए रहते ना तो 1 साल बाद ही पता चलता, लेकिन उससे पहले पता नहीं चल सकता था। ये हम लोग ना, या पता नहीं कैसे पेपरवा लीक कर देता है सब, कि सबको कहे कि छपवा देते हैं हम ही, लेकिन भी रह के, क्योंकि हम लोग शिक्षा जगत में कम से कम ट्रेनिंग तो दे देते हैं गधों की, कैसे पेपर छपता है, कैसे प्राइवेसी मेंटेन की जाती है। बट ये ऐसा कैसे रहा कि कोनो नौकर, कोनो रिश्तेदार, कोनो चाकेदार, कोनो दोस्त यार, एक को आदमी रिलीज नहीं किया? मतलब कई बार होता है ना कि अंदर वाला धीरे छोड़ देता है कि भैया सर का ब्याह हो गया है। तो वही तो एक वो चीज़ है यहाँ पे। कैसे लियो, महीना 1.5 महीना, हम लोग महीना बाद बताए थे कि ये ऐसा हो गया। ये तो हम जान पाए कि देश ऑपरेशन सिंदूर में लगा था, आपका अपना अलग ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। वो एक्चुअल में हम लोग की बदनसीबी है कि हम लोग को पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मिला है, वरना किसी को ये थोड़ी पता था कि अचानक आके पहलगाम में कोई मैगी खा रहा होगा, कोई खुशियां मनाने गया होगा, पाकिस्तानी आके आतंकवादी गोली मार देंगे सब। ना आपको पता था ना हमको। हम लोग तो खुशियां मना रहे थे कि ट्रंप मारा है चाइना पे टेरिफ, अब चाइना का कमर टूट जाएगा, आईफोन हमारे यहाँ बनेगा। चाइना ने एगो फोन किए, घुमाया पाकिस्तान में, कहा गोली मारो, ऐसा मुद्दा पे मारो कि पूरे भारत में बवाल हो जाएगा, और वही हुआ ही। तो हमारा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस चीज़ों का, तो उसी बीच में चीज़ें लाइनअप थी। अब चीज़ों को अचानक से पलटना, ये चीज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे हमारा ब्याह नहीं हुआ है, तो हम ये समझना चाहते हैं जानकारी के लिए कि अगर छिपा के रखना हो ब्याह करके तो कई आदमी शादी में बुलाना चाहिए अपने? तो आप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हमको दे दीजिए। आप 10 साल तक छुपाए रहेंगे, जब तक आप न बोलेंगे वो लीक नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लेते हैं। ड्रोन प्रूफ एरिया होगा, कैमरा प्रूफ एरिया होगा, वहाँ पे ना ड्रोन आ सकता है ना कुछ, चाहे वो यूक्रेन का ड्रोन हो चाहे कहीं का भी ड्रोन हो। हम लोग का जहाँ हुआ तो वो ड्रोन प्रूफ था। अच्छा, इतना प्राइवेसी था क्यों? देखिए, एक तो सबसे बड़ा चीज क्या, क्योंकि आप सोशल आदमी हैं। हम देखते हैं कि कोनो विषय होता है, आप सामने आते हैं, अपने बच्चों से संवाद करते हैं, बताते हैं, रक्षाबंधन किए बताते हैं। तो ये परिवार के लिए था या कोई सोच इसके पीछे थी? देखिए, हम लोग एक साधारण ढंग से, मतलब 10-12 लोग मिलके किए, और कुछ होंगे जो खाने पीने खिलाने वाले होंगे, केटरिंग में कोई खाना खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम लोग ने उसको भी काउंट किया था, उन सब लोग को मिला के सब चीज़ों के लिए। तो मतलब एक 200-400 लोग लेके पहुंच जाएं किसी के दरवाजे पे, किसी की बेटी के यहाँ, कि अब हमको खियाओ बढ़िया से, बारात लेके आए हैं, खियाओ बढ़िया से, लाइट लगाओ बढ़िया से, तुम्हारा पैसा लगेगा, तुम पानी पिलाओ, तुम जनरेटर ले आओ, तुम साउंड बनाओ। तो थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है कि एक बेटा बेटी भी दे रहा है। सही बात है। इतना पैसों उससे निकलवा लेते हैं, अब यार झुक के भी रहता है। तो हम लोग ने सोचा कि नहीं, इसमें कोई खर्चा ये सब नहीं होना चाहिए, रिसेप्शन देना है वो हमारी जिम्मेदारी, हमारे गेस्ट है, हम अपने यहाँ ले जाके रिसेप्शन में जिसको जैसा मन, हम अपने बच्चों को बढ़िया से खिलाएंगे, अपने गेस्ट को बढ़िया से इज्जत करेंगे, दूसरे के यहाँ दरवाजे पे क्या धमक जाए हम।
अच्छा, रिसेप्शन जो हुआ था वो बड़ा वायरल हुआ क्योंकि वो कैमरे पे था और बहुत सारा तस्वीर आया। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था रिसेप्शन पे? हमको क्योंकि 2-3 हमारे मन में, हम फोटो, क्योंकि हम तो आ नहीं पाए थे तो हम फोटो देख रहे, तो हमको 3-4 मोमेंट हमको बड़ा अच्छा लगा। हम आएंगे, लेकिन हम आपका मोमेंट जानना चाह रहे हैं कि टॉप 3 मोमेंट क्या था आपका? जो वहाँ बैठा रहा था उसको तो समझ में आता नहीं है। सबसे बड़ा टेंशन ये था कि हम तो मतलब नॉर्मल जो कपड़े पहने जाते हैं ऐसे ही कपड़ों पे तो हम थे, हमारे लिए तो कोई नया चीज़ वहाँ था नहीं। सूट वगैरह तो आदमी नॉर्मल पहन लेता है। लड़कियों के लिए दिक्कत होता है, एक तो बड़ा है अलग टाइप का ड्रेस पहन के, और हम पढ़ाने वाले टीचर, हमको तो 10 घंटा कोई खड़ा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत ये था कि खड़ा होके रखना, कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनको खड़े होके इज्जत करेंगे, उनको आप बुलाए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब वो चाहे रात को 12 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, उनको नहीं मतलब है कि आप 5 घंटा से खड़े हैं कि नहीं यहाँ पे। तो हमको ये था कि ये खड़ी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी उतने देर तक। शक्ति परीक्षण हो रहा था। हाँ, शक्ति परीक्षण हो रहा था एक तरह का। लेकिन बाप रे बाप, उतना जितना देर हम खड़े रहे थे उतना देर तक उनको भी सबके साथ हाँ नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जो जैसे हैं उसी हिसाब से। तो 3 मोमेंट का हम जिक्र करते हैं, हम बताओ, हमको आप बताना। पहला मोमेंट जो था वो तेजस्वी जी वाला था। हाँ, क्या हुआ था तेजस्वी के साथ? वो एक्चुअल में उनके यहाँ भी संतान जन्म लिए, तो उनके लिए भी बड़ा हेक्टिक था किसी के लिए यहाँ पे, और वो भी कोलकाता में थे। तो वो आपके हिडन शादी के हीरो थे। हाँ, मतलब उन्होंने भी ऐसे ही किए थे, तो हमने भी किए थे कि भाई आप भी ऐसे किए। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत कहीं हमको भी एक चीज़ लगता है कि किसी के लड़की के घर अगर हम लोग जा रहे हैं लोग, तो उसके आप कितना उस पर बर्डन डाल सकते हैं लोग, तो इसलिए चुपचाप हम लोग शादी कर दिया और वो बड़ा वायरल हो गया। हाँ, सबसे अच्छा मोमेंट हमको नीतू मैडम का लगा। नीतू मैडम आई, कहीं तुम सब जो ना देखो ऐसे उठाई, ऐसे देखी ताकि फिर कहीं बढ़िया है, ये वो काफी चला। मैडम कहीं कि हम बड़ी दीदी वाला रोल निभा लिए। तो नीतू मैम ने जो किए वो हमारे गांव की परंपरा है। अब जैसे गांव में क्या होता है कि आप भी देखिएगा कि जो औरतें होती हैं, हमारे यहाँ भी होता है। हमको इसमें नया क्यों लग रहा है, हमें नहीं सर, ये गांव का कल्चर, हम लोग के बिहार का यही कल्चर है कि आप जब देखते हैं तो नेग के रूप में मुंह दिखाई देना होता है। हाँ, तो अब तो ये नीतू मैम ने वही किया, मुंह दिखाई के रूप में नेग में दी यहाँ पे। तो वो गांव से जुड़ी हुई हैं, अभी भी अपने गांव को नहीं भूली हैं, भले वो दिल्ली से हैं, लंबे समय से हैं। हम भी पटना शहर में आ गए, लेकिन हैं तो हम वो गांव के यहाँ पे। हम काहे बिहार की संस्कृति भूल जाएंगे। दूसरा, आप अगर गांव से जुड़े होंगे तो जो भसुर होते हैं लोग, मतलब जो हस्बैंड से बड़े होते हैं, उनको उनके सामने औरतें नहीं जाती हैं। आज भी जेठ बोलते हैं वहाँ पे, उनके यहाँ नहीं जाते हैं, या फिर अगर हैं भी तो थोड़ा सा मतलब पर्दा वो करते हैं। हम अभी भी है सब, अभी भी। अच्छा, हाँ, ये सवाल तो दुनिया में सबसे ज्यादा वायरल तो यही होता है। हमको लगता है इससे अभी खून पी लिए होंगे लड़के आपका। क्या चीज? सोशल मीडिया पर कि मैडम झुकाई। हालांकि हमको पता है, रीजन आप बताए थे हमको, लेकिन दुनिया में बड़ा चल रहा था कि वो जो घूंघट हल्का सा था, वो कि खान सर जो है घूंघट पहना दिए थे उस पे। घर में या उनके ऑफिस में थोड़े पहना रहे हैं, उनका अपना डिसीजन था उनका, वो कि हमारा हर लड़की का। अब ज्यादा आप नया ब्याह शादी रहेगा, अब ज्यादा थोड़ी ना खोपड़िया पे चढ़ के कहेंगे कि ना हम जो बोल रहे हैं वही करिए। कि हर लड़की का शौक होता है बचपन से कि वो दुल्हन बनेगी, घूंघट बनाएगी, उनका दिन होता है। अब हम घूंघटे नहीं लगाएंगे तो अब कितना समझाएंगे आप? सही बात है, हमारे अब उनका शौक है तो हम ठीक है, ठीक बात। अच्छा, शादी के बाद जो लौंडा उत्सव, उसमें क्या बदलाव आता है? क्योंकि आप सिंगल लौंडो बहुत बात करते थे और बहुत सारा देश में लड़का लोग था, वो कह रहा था कि आप हमारे हीरो थे, फिर एक परी आई हमारे गुरुजी लेके निकल गई। देखिए, मेंटेलिटी अगर मैच करेगी कोई चेंजिंग नहीं आती है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बशर्ते मेंटेलिटी मैच करती जाए। हमारा बकरीद के दिन हम क्लास में थे, हम बोल दिए कि बकरीद के दिन हम नहीं आ पाएंगे घर, कोई बात नहीं, लेकिन त्यौहार वगैरह है तो घर तो आना चाहिए। हम नहीं आ पाएंगे, हमारे साथ ऐसा है कि बच्चों का लिए रिसेप्शन है, उनमें मैनेजमेंट में बिजी हैं यहाँ पे। वही अगर कच होता तो वही हम भी आके बोलते, लेकिन अगर मैच कर जाएगा तो दिक्कत नहीं है। तो कैसे डिसाइड हुआ कि कच वाली नहीं है और ये सीधी वाली है? क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस था नहीं, आप तो सिंगल लॉन्डो के सबसे बड़े हीरो थे इस देश में, जाकिर खान और आप, 2 आदमी जो हम लोग इंस्पायर होते थे। लेकिन आपको हमने एक चीज़ और भी देखा, आप बड़ा लव रिलेशनशिप पे आप बड़ा बात करते थे। तो ये भी हमारे मन में कई बार सवाल आता कि खान सर शिक्षक हैं, ज्ञानी हैं, समझ में आता है, लेकिन प्रेम का इतना ज्ञान कैसे है? हम अपने फ्रेंड सर्किल में ना बड़ा बाद में शादी की है। ज़्यादातर फ्रेंड्स वाले सब कोई 2014 में 15-16 मैंने 8-10 साल पहले ब्याह कर लिया सब। जो उनमें मार होता है ना, हम ही समझाने जाते थे मतलब जब भी डिस्प्यूट होता था तो समझाने जाते थे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो हमको समझ में आता था। जब पंचायती कर लेते हैं ना
तो डिस्प्यूट समझ में आ जाता है। तो पंचायती में हम बैठ बैठ के ये चीज़ समझ गए थे। हालांकि ये सब हम लोग के तो मम्मी का ही काम था। गांव में तो अक्सर माँ ही देखती हैं और लोग अपना देख सुन के अपना। बट फिर भी जैसे आपको देख के हम जैसे लॉन्डे जो इंस्पायर हो गए कि हम भी ब्याह करेंगे आने वाले समय में, आप भी इंस्पायर हो गए तो उसमें क्या क्या ध्यान रखें, क्योंकि अब तो आप एक्सपीरियंस आदमी हैं, ज्ञान वान तो आपसे लेते ही रहते हैं हम लोग, लेकिन जिंदगी का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। तो क्या दिखना चाहिए अगर आप शादी ब्याह करने जा रहे हैं? देखिए सबसे बड़ा चीज होता है मेंटेलिटी मैच होना चाहिए। अगर अरे महाराज कैसे पता कर ले मेंटेलिटी? अब देखिए मैं आजकल तो लड़के डरे हुए हैं। अभी वो जो खबर आई थी मेघालय वाली, हाँ पहाड़ पे ढकेल दी, पहाड़ पे लेके मरवा दी जाके, तो बड़ा खतरनाक स्थिति हो गई। उधर एक तो मेरठ में आई थी, वो ड्रम में पैक करवा दी, उसका तो लड़का बच्चा भी हो गया था। इधर तो हनीमून पे गए थे बेचारे, मम्मी लड़के गया था हनीमून पे वो। तो ये सब देख के डर लग जाता है हम लोग को। तो कैसे मेंटेलिटी मैच करे कि हमारी वाली जो है वो सोनम ना निकल जाए या मुस्कान रस्तोगी ना निकले? ये तो बड़ा खतरनाक चीज है। आप अभी माता जी पे छोड़ दीजिएगा। माँ लोग बेहतर ढंग से परख लेती हैं माँ बात करने में, ये वो, क्योंकि ना वो लोग, अब आप जाएंगे देखने तो हो सकता है कि आपको इमोशन में चले जाए, लेकिन माँ लोग थोड़ा सा अच्छे से परख, सुंदरता देख के भाई जाए। हाँ आप लोग जाएंगे ना, सुंदरता देख के आप लोग साइड हो जाएंगे। माँ लोग थोड़ा इस मामले में ठीक होती है। अच्छा, माँ और बीवी में कैसे संतुलन बनाते हैं? क्योंकि हम लोग जो अपने गांव देहात में देखे हैं, मेंटेलिटी अगर अच्छे ढंग से होगी तो कोई संतुलन बनाने की जरूरत नहीं है। परिवार के हिस्सा है, आपका सुख दुख उनका सुख दुख है, यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगा। और मेंटेलिटी मैच नहीं होगी ना तो संतुलन बनाते में जिंदगी का संतुलन खराब हो जाएगा। कभी फैमिली से संतुलन बनाओ, माँ से संतुलन बनाओ, वाइफ से। मेंटेलिटी मैच हो गया, टेंशन नहीं। माँ की भूमिका कितनी बड़ी? क्योंकि माँ को लेकर मैंने आपको बहुत कहते हुए सुना, और एक आपका बड़ा फेमस कोट मुझे अच्छा लगता है जिसमें आपने कहा था कि पिता पढ़ा लिखा हो तो ऐसा हो सकता है बेटे अनपढ़ हो जाए, लेकिन अगर माँ पढ़ी लिखी है तो कभी औलाद जो है वो अनपढ़ नहीं होगी। आपको थोड़ा बताइए ना माँ के बारे में। अपनी मम्मी को आप दिल्ली दिखाने लाए, आप बढ़िया आदर्श बेटे हैं, लोग बता दे। शादी के बाद भी खान सर दिल्ली अपनी माता जी को दिखाने लाए हैं, और हम सब कामना करते हैं वो स्वस्थ रहे, लंबी उम्र, सेहत अच्छी उनको मिले। बच्चों की बहुत दुआ थी। मम्मी का मतलब पिछले साल से जब ट्रीटमेंट करा रहे थे तो हम बच्चों से कहते